सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 9 एनसीईआरटी में ये चैप्टर 13 है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक के क्वेश्चंस को, और उनके ओल्ड एडिशन बुक में ये चैप्टर 18 है। आज हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, फॉर्मूले काफ़ी हैं। उसको आप याद रखिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो 80% क्वेश्चंस फॉर्मूले पर बेस्ड रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्यूब और क्यूबाइड, इस दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा ये टॉपिक ही है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। अगर क्यूब की बात करें हम, तो ये एक क्यूब शेप ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं। ये क्यूब जैसा है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये। इसको लेंथ बोलेंगे, ये लेंथ कहलाएगा। ये वाला ब्रेथ कहलाएगा, और ये हाइट कहलाएगा। लेकिन क्यूब है तो क्यूब में लेंथ को अगर हम लोग L मानते हैं, ब्रेथ को अगर B मानते हैं, और हाइट को अगर H मानते हैं, तो ये तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। तो हम कर सकते हैं क्यूब के लिए L = B = H। ये बात याद रखोगे। फिर अगर क्यूबाइड की बात हम लोग करते हैं तो ये एग्जैक्टली एक क्यूबाइड है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों अलग अलग है। इसका एक शेप देते हैं। इसको हम लोग एक क्यूबाइड मान सकते हैं। आपका बुक, कॉपी, नोटबुक, हमारा रूम, डस्टर, ये सभी क्यूबाइड के ही एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर ये लेंथ कहला जाएगा, फिर ये वाला ब्रेथ कहलाएगा। इसको हम लोग ब्रेथ बोलेंगे, और ये हाइट कहलाएगा। इस तरह से अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो लेंथ और ये लेंथ, ये ब्रेथ और यहां भी ब्रेथ, और ये हाइट और ये हाइट या ये हाइट। लेकिन लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्यूब में सेम रहता है। तो हम इस तरह से इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जनरली A से डिनोट करेंगे। लेकिन क्यूबाइड में ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट के रूप में ही जाना जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर क्यूबाइड की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि TSA बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसमें जितना भी सरफेसेस है सबका एरिया। ये ऊपर वाला ये रेक्टेंगुलर पार्ट इसका, और नीचे वाला ये रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल होगा। इधर वाला ये भी एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, और इधर का ये रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल है। यानी कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल एरिया में आएगा। तो इस प्रकार से अगर इसमें 6 सरफेसेस है, देयर आर 6 सरफेसेस, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ये वाला इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सरफेस का एरिया हमको मिल जाएगा। और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे और ये
ऊपर दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 इंटू एल पी। अब फिर P ये वाला और H ये वाला, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस सरफेस का एरिया आ जाता है, और फिर ये वाला सरफेस और इस साइड का सरफेस इक्वल होगा। तो हम इसको B इंटू एच लिखेंगे, B इंटू एच, और फिर एक आ जाएगा L और इंटू एच ये वाला, ये सरफेस जो आपके ठीक फेस में आ रहा है L इंटू एच, और फिर इसके ठीक पीछे ये वाला सरफेस आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग L इंटू एच लिखेंगे। इस प्रकार से ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर क्यूब की बात करोगे तो एल बी एच सभी के जगह पे ए रख देते हैं। अगर ए रख देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, फिर सेकंड वाले में भी ए स्क्वायर, और फिर थर्ड वाले में भी ए स्क्वायर। इस प्रकार से 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, यानी कि ये 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 साइड स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसके लेटरल सरफेस एरिया पर अगर बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है जो फ्लोर है उसके एरिया को और जो रूफ है उसके एरिया को एक्सक्लूड कर दो, उसको हटा दो, तो जो बच गया वो हो जाएगा उसका लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि जो फ्लोर है तो फ्लोर ये है L इंटू बी, L इंटू बी को हटा देते हैं, और फिर ऊपर से ये भी L इंटू बी है। यानी कि अगर इस पार्ट को हम हटा देते हैं तो बाकी जो बच जाएगा 2, ये कहला जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा 2 रहेगा ही, इंटू बच गया BH और प्लस LH। यहां से अगर हम H कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा H कॉमन लिए B प्लस L या L प्लस B। ये हमारा इसका टोटल नहीं लेटरल सरफेस एरिया होगा, जिसको कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलेंगे। अब इसके अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात अगर हम करें, लेटरल सरफेस एरिया जिसको कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलेंगे, तो सिर्फ H, L और B के जगह पे A रख दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू A, इस H के जगह पे A रखा, फिर A प्लस A यानी 2A, तो 2A इंटू 2A इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये 2 सरफेस एरिया इसमें महत्वपूर्ण है। आज इसी दोनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।